हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। 2023 के बोर्ड एग्जाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं बायोलॉजी के, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हम दो तरह के क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा जो कि 100% पूछेगा ही पूछेगा, हमेशा आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड सेकंड हमारा वो है कि जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बार बार रिपीटेड हैं, कई बार रिपीटेड हैं, उन क्वेश्चन पर हम क्या इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके पास टाइम बहुत कम है, तो बिना किसी बकवास करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन है, वॉटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलीय मॉडल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि जो वॉटसन एंड क्रिक ने अपना डीएनए के द्विकुंडलीय मॉडल बताया था, उसका सिर्फ क्या करना है, डीएनए का फिगर बनाना है और उसका नेमिंग करनी है। ठीक है, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग में इससे क्वेश्चन बनते हैं। जरूरी नहीं है कि ये पूछे कि वॉटसन एंड क्रिक का ही बताओ द्विकुंडलीय मॉडल, वो ऐसे ही पूछ लेता है कि आपको बस बताना है, वो किसी का भी हो। तो वॉटसन एंड क्रिक का भी आप बता सकते हो। ठीक है, एंड सेकेंड देखो हमारा क्या है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद वंशा किसने दिया। यहाँ पे पूछा है किसने दिया, क्योंकि देखो ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं अभी, ये 5 क्वेश्चन, वो हमारा वो क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन में, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर वंशागति का क्रोमोसोमवाद आपको लॉन्ग में भी तैयार करना है, क्योंकि पूछ लेता है। तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद है क्या। ठीक है ना, और इसे किसने दिया है। एंड देखो थर्ड जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% पूछता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखो यहाँ पे क्या पूछा है, आर्गन के बारे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखो यहाँ पे क्या पूछा है, शुक्राणु जनन प्रक्रिया को दर्शाने वाली मानव शुक्राणुजनक नलिका की खड़ी काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। विथ फिगर इसके बारे में लिखने को यहाँ पे आया है। फीमेल का भी पूछ लेता है, चांसेस कम होती है लेकिन पूछ लेता है, तो आप उसको भी जरूर से तैयार कीजिएगा। और उसी के साथ कहूंगे मेल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 100% पूछता है, समझ लो। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको विथ फिगर आपको तैयार करना है। ठीक है ना, तो एंड देखो आगे क्या है हमारा, मधुमक्खी पालन से मनुष्यों को प्राप्त होने वाले 2 मुख्य लाभ बताइए। मधुमक्खी पालन के बारे में पूछता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखो फालतू के इधर उधर क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, ठीक है ना, जो कि कभी कभी पूछ लेता है, वही क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि हमेशा पूछता है। ठीक है, तो देखो हमारा 5वां क्या है, परजीविका एवं सहोपकारिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो परजीविका सहोपकारिता के साथ साथ देखो कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि परजीविका और जीविता एवं सहजीविता पर डिफरेंट लिखिए, मतलब डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, इनके बारे में पूछ लेता है। और सहोपकारिता के साथ भी अंतर पूछ लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं जो 3 नंबर के क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। मलेरिया का लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस गलती से भी इसको छोड़िएगा मत, इसको एक बार पढ़ के जाइएगा कि पूछता है। ठीक है ना, एंड देखो ये जो सेकंड वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। यह कथन जो है वो क्यों सही नहीं है, क्योंकि इसका रिस्पॉन्सिबल पूरी तरह से पुरुष होता है, महिलाएं नहीं होती हैं। ये कैसे और क्यों ऐसे दोष दिया जाता है महिलाओं को, और ये गलत है, इस पर अच्छे से आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। एंड देखो हमारा थर्ड क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए और आरएनए में 2 मेजर डिफरेंस। देखो 2 तो जरूर पूछ लेता है ना, मैक्सिमम आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस लिखिए। तो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस और डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल जो है, इसके बारे में, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, अब वहां जाकर आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड फोर्थ हमारा क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। प्रतिबंधन एंजाइम से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और डीएनए को तोड़ने के लिए कौन से प्रतिबंधन एंजाइम का यूज होता है, इन सारी चीजों के बारे में पूछता है। तो प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में आप पढ़ लेंगे एक बार कि वो कितने प्रकार के होते हैं और इनका काम क्या है।
ठीक है, और इसके महत्व क्या है। ठीक, और देखो हमारा पांचवा क्या है, ट्रांसजेनिक जीव क्या है, ट्रांसजेनिक जीवों के बारे में पूछता है तो इसको छोड़िएगा मत। ट्रांसजेनिक को परजीवी भी कहते हैं, तो अगर कहीं परजीवी पूछ रहा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पे ट्रांसजेनिक के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है ना, उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, इसको उदाहरण के द्वारा समझाना है। एंड देखो अब आगे बढ़ते हैं, जो कि लॉन्ग में क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। जनरली 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछते हैं। अभी देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं और आगे मैं जो बताने जा रही हूँ वो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, किसी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो सारे टॉपिक पे आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है ना, और टाइम कम है तो फटाफट से इसको जरूर देख लीजिएगा। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, लिंग निर्धारण क्या है, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया विधि का वर्णन कीजिए। देखो लिंग निर्धारण पूछता है, जरूर से पूछता है, और 3 चीजों में पूछता है। पहला तो ह्यूमंस में पूछेगा कि मानव में, और सेकंड पक्षियों में, एंड थर्ड मधुमक्खियों में। पक्षियों में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन तो इसको तैयार कर लीजिएगा। सिंपल है, एक बार आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मधुमक्खियों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमंस में पूछ लेता है। ठीक है ना, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सेकंड हमारा क्या है, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, व्याख्या कीजिए। इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, आपको मिल जाएगी, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। डीएनए अणु का द्विकुंडली संरचना का वर्णन कीजिए। देखो यहाँ पे पूछ लिया ना कि डीएनए का द्विकुंडली संरचना का वर्णन कीजिए। कहीं ये नहीं कहा है कि वॉटसन एंड क्रिक का बताइए, लेकिन आप अगर उनका तैयार करे रहेंगे तो आप ये भी कर लेंगे। ठीक है, तो बेनिफिट है, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही पूछ लेता है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, और देखो थर्ड हमारा क्या, भारत में वन्य प्राणियों पर निबंध लिखिए। वन्य प्राणियों पर निबंध, रेड डाटा बुक के बारे में पूछ लेता है, और जो हमारा है संरक्षित क्षेत्र, या फिर जो जानवर है, जो जीव है हमारे रेड डाटा बुक में है, उनको कहाँ कहाँ पर संरक्षित किया गया है, इसके बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है। तो वन्य प्राणियों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड हमारा फोर्थ कौन सा है, समझते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है आवृत्ति बीजी पौधों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्किप मत कीजिएगा, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। एंड थर्ड हमारा क्या है, फिफ्थ हमारा है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। जैव विविधता के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखने को आ सकती है, और ऐसे भी पूछ सकता है लॉन्ग में भी कि आपको उसके बारे में पूरा डिटेल लिखना है विस्तृत रूप में। ठीक है,